सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर से आ रहे अपने साथियों को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। नीलोफर मसूद मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, एनसी से जुड़ी हुई हैं। एनसी की नेता है नीलोफर मसूद। नीलोफर, जो चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, अब तो कानून बन चुका है, उसको लेकर क्या आपकी पार्टी का इस वक्त स्टैंड है? कल स्पीकर ने अलाउ नहीं किया, आज क्या कंडीशन रही? देखिए, मुझे लगता है कि जो वक्फ बिल है, पहले ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हमारे हैं, चाहे वो आर्टिकल 25 है, चाहे वो 26 है, फिर आपका राइट बनता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत अगर आप देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकिफ है, दे आर अगेंस्ट दिस बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई हुई है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 25 रेड विद 26। तो हमने जो हमारे एमएलए साहिबान हैं, उन्होंने एक एडजर्नमेंट मोशन लाई हुई थी, जिसके जरिए वो चाहते थे कि अपने जो ख्यालात है इस वक्फ बिल पर, वो जो पास हो गई है, इसके लोगों के सामने रखे, ताकि उनके भी जो लोगों के एतराजात है वो असेंबली में डिस्कस हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्पीकर साहब है, उन्होंने उसको अलो नहीं किया, जिसकी वजह से अप्रोर आपने कल भी देखा और आज भी देखा। तो मुझे लगता है कि चूंकि आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन है, आपको टाइम मिलना चाहिए। अगर आप डिसेंट करते हैं किसी जगह, आपको सामने वो चीजें रखनी चाहिए। और इस चीज को बढ़ावा देना, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बार बार टारगेट करना, बार बार पोक करना, ये अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर बीइंग द मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी, तो इनका हक भी बनता है इस चीज पर बात करना, और उसी चीज को मुझे लगता है कर्व कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप ये जो अप्रोर है असेंबली में देख आज रहे हैं। स्पीकर का स्टैंड क्या रहा नीलोफर जी? देखिए, स्पीकर साहब ने एक प्रोविजन पढ़ा, वहां पर 58 का हवाला देकर ये कहा कि चूंकि ये सब जुडिस है अब सुप्रीम कोर्ट में, तो इस वजह से एडजर्नमेंट मोशन जो है इसको अलो नहीं किया जा सकेगा जाएगा, तो उस वजह से उन्होंने उसको डिसअलो कर दिया। तो वही एक रीजन है जिसकी वजह से जितने भी हमारे मेंबरान साहिब है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर कि कम से कम हमें मौका मिलना चाहिए था, हम भी अपनी बात रखते, बिकॉज वी रिप्रेजेंट अ बिग चंक ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो हमें हक बनता है अंडर आर्टिकल 19 हम अपनी बातें सामने रखें। वही चीज को लेकर जो आज भी आपने देखा असेंबली में और कल भी आपने देखा, वो उसी का नतीजा है। ठीक है, ठीक है। मैं सोहेल काज़मी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। सोहेल भाई, बहुत स्वागत है आपका। सोहेल भाई, जब हम पार्लियामेंट की जब डिबेट सुन रहे थे, तो पार्लियामेंट की डिबेट में बड़ा साफ सा एक डिफरेंस दिखाई पड़ रहा था। गवर्नमेंट का यह कहना था कि 32 वक्फ बोर्ड जो टोटल मिलाकर हैं, वो अब तक क्या करते रहे हैं, किस तरीके से करते रहे हैं। सच्चर कमेटी का हवाला दिया कि अगर वक्फ ऐसे कर रहा होता, वक्फ इसको इस तरीके से ले जा रहा होता, तो बहुत सारे मुस्लिम्स में भी वो हिस्सा बड़ा है जो हिस्सा अभी चीज़ों के लिए मयसर, जो कई चीज़ों से मयसर नहीं है, जैसे उसको रहने की छत नहीं है या उसको पढ़ने के लिए भी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। वक्फ इन पर सब कुछ क्या कर रहा है? आगा खानी हुए, शिया हुए, या बहुत सारे हुए जो वेलकम कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में जो आप देख पा रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है, क्या यह अप्रोच जायज है इस वक्त जो दिख रहा है? राजीव सर, पहले तो गुड आफ्टरनून सबको मेरा। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट में ये पूरे हिंदुस्तान में ऑपोजिशन की और कुछ पार्टियों की हमेशा रिजेंटमेंट रही कि इसमें नॉन मुस्लिम एंटिटी नहीं शामिल होनी चाहिए, और दूसरा कि रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, खासकर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेके। तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जब ये बिल आया, तो होम मिनिस्टर साहब ने वाजे तौर पे खुले ढंग से सबके सामने ये कह दिया कि ये दोनों चीजें जो हैं नहीं होंगी, ना तो इंटरवेंशन होगी किसी की आपकी रिलीजियस उसमें अफेयर्स में, और दूसरा नॉन मुस्लिम 10 में से कोई नहीं आएगा। हम सब ने सुना, ये मुस्लिम से बनेंगे। दूसरा ये जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्यूल पावर सिस्टम चल रहा है। ड्यूल पावर भी नहीं, मैं बोलूंगा 3 पावर हाउसेस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और 7 साल के बाद असेंबली का सेशन लगा, और बहुत से चेहरे न्यू फेसेस हैं जिनको असेंबली का रखरखाव पता नहीं है। और मैं अभी पढ़ रहा था किसी नेशनल पेपर में कि एक स्टेट में तो जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो पुराना वक्फ बोर्ड डिसॉल्व करके नया वक्फ बोर्ड नई अमेंडमेंट के तहत
तश्कील करने की इजाजत भी दे दी है, और वो कांग्रेस लेड सरकार है वहां पे। तो आप देख लीजिए कि, और जो मैंने मोटा मोटा पूरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है 2025, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई चर्चा का विषय रह जाता है। और सर्वसहमति से जब सबसे बड़ा जो मंदिर है जमहूरियत का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से बिल पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट की नोट भी मिल जाती है, और उसके बाद कुछ पार्टीज अपील भी करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब वो जब उसका फैसला आएगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है फिर उसकी डिबेट जो है वो ज्यादा उसके माने नहीं रखते हैं। अब जम्मू कश्मीर में क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही स्पीकर है जो कस्टोडियन है असेंबली को, अगर वही उनको इजाजत नहीं दे रहा, और वहां जो लड़ाई हम देख रहे हैं 2 दिन से, वो यही है कि आपस में ही उनकी सर्वसहमति कि ये चलना है। मेरे ख्याल से काज़मी साहब, तमाम तकरार के बावजूद स्पीकर असेंबली का होता है, वो स्पीकर बनने के बाद पार्टी का नहीं रह जाता, ये हम सभी का मानना है। लेकिन मैं आपसे एक जायज सवाल पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको लगता है, जैसा हम हर क्वार्टर से सुन रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, इस अमेंडमेंट बिल का पास होना और अब कानून बनना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तब होता है कि आप डिबेट के बिना कोई चीज ले आते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती, वोटिंग नहीं होती, आप जबरदस्ती कुछ थोपने की कोशिश करते हैं। जब पार्लियामेंट में डिबेट होगी, पार्लियामेंट में फॉर और अगेंस्ट वोट्स पड़े हैं, दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है? आफ्टर ऑल पार्लियामेंटेरियंस ही डिसाइड करते हैं वोटिंग करके जो उनको हक मिला हुआ है, तो फिर हमला किस तरह से हो गया? लेकिन यह है कि हाँ, यहाँ सियासत चाहिए, सियासत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मुसीबत ये हो गई है, एक तो हम यूनियन टेरिटरी में हैं, दूसरा ये है कि दोनों की कोऑर्डिनेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की कोऑर्डिनेशन किस तरह से बने और ये स्टेटहुड वापस आए, और यहाँ जो जिस तरह की सरकारें पहले चलती रही है उस तरह से सरकारें चले, उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो असेंबली सेशन 5 दिन का श्रीनगर, फिर यहाँ, और अब ये 5 दिन का लास्ट सेशन यहाँ चल रहा है, ये सब आप चीजें देख रहे हैं। और बीच में मैं कुछ देखता हूँ सिर्फ मीडिया हाइप लेने के लिए, क्योंकि असेंबली सेशन जब पार्लियामेंट सेशन ऐसा सेशन होता है, पूरे हिंदुस्तान की नजर जो होती है उसी सेशंस पे होती है, और पूरा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही कवर कर रहा होता है। तो कुछ लोग तो मैं फजूल में देखता हूँ कि फजूल में असेंबली के बाहर या असेंबली के अंदर विदाउट एनी कास्ट, जो मैं समझता हूँ सिर्फ हाइप लेने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, जो जायज नहीं है, जो जायज़ नहीं है। ये हाइप लेने का भी वक्त होता है, ये पब्लिसिटी और चेहरा दिखाने का भी वक्त होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? एक वॉइस यहाँ पर है, सुजाता पाल, जो कि कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका। ये दहलीज सुप्रीम कोर्ट की भी है, 15 याचिकाएं वहां पर लग चुकी हैं, और जो कुछ भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो रहा है, हमने देखा कि आपकी पार्टी की तरफ से भी बड़ा जबरदस्त विरोध रहा था पार्लियामेंट में इसका, और तकरीरें भी बड़ी जबरदस्त रही आपकी पार्टी की तरफ से, जो आपकी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सामने आए। वक्फ को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में हो रहे इस शोर को या इस अप्रोर को आप किस तरीके से देखती हैं, और वक्फ को ही अब कानून बनने के बाद किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि ये कानून बन तो गया है, लेकिन इस वक्त मामला सब जुडिस है। तो उस मामले को लेकर यदि जनता में आक्रोश है तो जनता तो बोलेगी, लेकिन जहां तक बात है विधानसभाओं की, तो वहां पर भी अगर लोग आक्रोशित हो रहे हैं और वो कोई बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए, क्योंकि हम एक जमहूरियत में रहते हैं। मगर अभी आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस रूल्स किसी स्टेट में वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड है उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि शायद मेरी नजर से छूट गया होगा कि कौन से राज्य की वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो विरोध हम देख रहे हैं वो पूरे देश में है। और आपको ये भी याद करा दूं कि जब 3 कृषि कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए थे तब भी लोग सड़कों पे उतरे थे, और 700 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी ने किसानों को परजीवी बताते हुए उस कानून को वापस लिया था। जब उन्होंने उत्तराखंड जैसे राज्य में पंडा पुरोहितों के ऊपर आघात करा था और देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए थे 2019 में, उसको उन्होंने 2021 में नवंबर में वापस लिया, क्योंकि 3 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव थे और पंडा पुरोहित आंदोलनरत थे। तो सच्चाई ये है कि मामला उस समय भी मामला जो है, कई मामले थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में